शब्द ध्वनि के रूप में आते हैं और मौन में विलीन हो जाते हैं, पर मौन वह अमृत है जिसमें आत्मा ब्रह्म से मिलती है। भगवान बुद्ध ने कहा था, मौन वह भाषा है जो परम सत्य से जोड़ती है। यह मौन ही था जिसने उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्रदान किया। आज हम उसी मौन की महाशक्ति को छूने चले हैं। बोध गया की भूमि पर 7 दिन तक बुद्ध केवल मौन रहे, न शब्द बोले, न किसी से दृष्टि मिलाई, क्योंकि वह स्वयं की गहराइयों में उतर गए थे। मौन में उन्होंने देखा दुख की जड़ क्या है, मौन में ही उन्होंने जाना करुणा क्या है, और मौन में ही उन्होंने जाना मोक्ष का मार्ग। बुद्ध का मौन एक समाधि थी जहां चेतना, शांति और प्रेम एक बिंदु पर केंद्रित हो गए। जबले 2 मौन की शक्तियां, दर्द चेतना का द्वार। मौन हमें विचारों के पार ले जाता है। ये अहंकार का लोभ जब हम चुप होते हैं, मैं धीरे धीरे मिटने लगता है। ध्यान की गहराई। बुद्ध कहते हैं, जो मौन में बैठ सकता है वह स्वयं को जान सकता है। योग, शुद्धि और उपचार। मौन मानसिक शोर को हटाकर अंतरात्मा को साफ करता है। मौन कोई रिक्तता नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली उपस्थिति है। विपश्यना ध्यान। बुद्ध का ध्यान मौन में ही पनपा। केवल श्वास पर ध्यान दे और मौन को भीतर उतरने दे। मौन व्रत। एक दिन मौन रखें। बोलने से अधिक देखने और समझने का अभ्यास करें। चलते हुए मौन। चलते समय भी मौन रखें। पग धरते समय ध्यान दें। मन के विचारों को देखें। करुणा भरा मौन। मौन क्रोध नहीं, कोमल होना चाहिए। करुणा से भरा, उपस्थिति से ओतप्रोत। एशिया 4 बुद्धत्व का मार्ग मौन से ही संभव। बुद्ध ने संसार को मौन के माध्यम से ही ज्ञान दिया। कभी कभी उनके शिष्य पूछते, प्रभु आप मौन क्यों हैं? और वे मुस्कुरा कर कहते, मौन वह उत्तर है जिसे शब्द नहीं कह सकते। जो मौन की शक्ति को जान गया वह संसार से मुक्त हो गया। आज जब संसार शब्दों के कोलाहल से भर गया है, तो बुद्ध की यह वाणी हमें पुकारती है, बी साइलेंट एंड नो। मौन में वह महाशक्ति है जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ देती है। तो आइए हम भी अपने जीवन में मौन का एक कोना बनाएं, जहां आत्मा विश्राम कर सके और बुद्धत्व की ओर बढ़ सके। मौन ही मोक्ष है, मौन ही बुद्ध है, मौन ही ब्रह्म है।